नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, एक वेल्डिंग मशीन की डिजाइनिंग करने वाले हैं। ठीक है, वेल्डिंग मशीन को डिजाइन कैसे करें, ठीक है, उसके ट्रांसफार्मर से लेकर उसकी वाइंडिंग डाटा से लेकर कोर से लेकर बॉबिन से लेकर, ठीक है, जितने भी मटेरियल्स और जितने भी मटेरियल के द्वारा वो तैयार होगा, सारे बातों पर मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, मुझे आशा है कि आप अंत तक इस वीडियो के जुड़े रहेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि वेल्डिंग मशीन की डिजाइनिंग कैसे करें। तो इसका स्पेसिफिकेशन, और हाँ, और एक बात, ये जो वेल्डिंग मशीन की हमने डिजाइनिंग की है, हैवी ड्यूटी बेस्ड है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन, इसकी जो इनपुट वोल्टेज है ना, इनपुट वोल्टेज वो है 230 वोल्ट AC। ठीक है, और इसकी जो करंट कैपेसिटी है ना, 250 एम्पेयर। ठीक है, इसकी जो करंट होगी वो 250 एम्पेयर की होगी। इसका मतलब क्या है, 250 एम्पेयर वेल्डिंग मशीन की डिजाइनिंग हम करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, इसके पहले मैं एक 250 एम्पेयर का वेल्डिंग मशीन का डिजाइनिंग का जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड किया था, लेकिन वो जो है वो हैवी ड्यूटी नहीं है। ठीक है, ये हैवी ड्यूटी बेस्ड है। ठीक है, इसीलिए हमने इसका डिजाइनिंग किया, डिजाइनिंग करने के लिए सोचा। और कई हमारे व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे कि कुछ बातों को उन्हें समझने में ज़रा दिक्कत हो रही थी, जैसे कोर साइज, बोबिन साइज। तो सारे बातों को मैं विस्तारित रूप से इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, लेकिन सारे बातों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ताकि आप इसे रेडी कर सके, ताकि आप इसे बना सकें। ठीक है, हाँ, और एक बात बता दूं मैं, इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट AC है, लेकिन आप ऑपरेटिंग वोल्टेज यदि बोले, ऑपरेटिंग वोल्टेज यदि आप बोले तो आप इसमें 220 वोल्ट टू 260 वोल्ट तक इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई दुविधा वाली बात नहीं होगी। 220 से 260 वोल्ट तक आप दे सकते हैं इनपुट में, और इसकी जो करंट होगी वो 250 एम्पेयर का एक वेल्डिंग मशीन बनकर तैयार होगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जो आप वेल्डिंग मशीन की डिजाइनिंग करेंगे, तो वेल्डिंग मशीन के लिए डिजाइनिंग करने के लिए आपको कैबिनेट की आवश्यकता होगी। ठीक है, कैबिनेट, दूसरा आपको कैबिनेट की जितने भी एसेसरीज है, जैसे कैबिनेट के लेग, ठीक है, इंडिकेटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, इंडिकेटर, कनेक्शन वायर्स, TC। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, या कैबिनेट, इंडिकेटर, ठीक है, कनेक्शन वायर्स, ठीक है, फिर आप जो होल्डर का कनेक्शन करने के लिए टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कनेक्शन टर्मिनल जो आउटपुट में आप इस्तेमाल करेंगे, ये आप करंट रेटिंग के अनुसार, ठीक है, एक प्रॉपर करंट रेटिंग के अनुसार, जैसा कि 250 एम्पेयर करंट है, उसी के अनुसार आप कनेक्शन टर्मिनल और ऑल एसेसरीज का चयन करें। और आप लोगों से एक विनती है कि आप किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्य कर रहे हो तो प्रत्येक इलेक्ट्रिकल के जो सेफ्टी रूल्स है, टेस्टिंग रूल्स है, कमीशनिंग रूल्स है, सारे को फॉलो करें स्ट्रिक्टली। ठीक है, उसका और थ्योरी के अनुसार ही कोई काम करें। ठीक है, अब देखिए, ये सब तो हमने बता दिया, और कुछ आपको मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हैं कैबिनेट में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मेन मुद्दा है हमारा ट्रांसफार्मर की, ठीक है ना,
ट्रांसफार्मर तैयार करने का ना। तो ट्रांसफार्मर तैयार करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की हमें आवश्यकता होगी वो है बोबिन। तो बोबिन साइज डिपेंडिंग अपॉन कोर स्पेसिफिकेशन। इस जगह में हमारे कई व्यूअर्स को दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैं अब बता दे रहा हूं मेजरमेंट करके प्रॉपर कि कहाँ कितना मेजरमेंट का कोर लगेगा, कैसे बोबिन बनेगा, सब कुछ ठीक है। तो अब देखिए जो बोबिन साइज है डिपेंडिंग अपॉन कोर साइज, और दूसरा जो कोर साइज की बात करेंगे हम, कोर साइज पर ही बोबिन साइज निर्भर है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए हमने यहाँ ई और आई टाइप कोर का इस्तेमाल किया है। ई आई टाइप कोर का इस्तेमाल किया गया है। ये जंग लगाया हुआ है, हमारे पास बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। ऐसा कोर का इस्तेमाल गलती से भी ना करें, आप सीआरजीओ कोर का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो कोर है ना, इस कोर का हम मेजरमेंट करके आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको एकदम कोई दिक्कत ना हो। ये जो देखिए बीच वाला हिस्सा है ना, ये आपका 75 mm का है, ठीक है। और ये जो साइड वाला हिस्सा है ना, साइड वाला हिस्सा 37 mm का, दोनों तरफ 37 का है। और ई और आई को जब हम इस प्रकार से मिलाने के बाद हमारा जो टोटल ये लेंथ आ रहा है, टोटल लेंथ जो आएगा, टोटल लेंथ आ रहा है 197 mm, ठीक है। 197 mm, यानी कि कोर का मैं आपको विवरण बता दे रहा हूं। ये कोर बनकर तैयार हो गया ई वाला। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, इसका है 75 mm, ठीक है। ये जो हिस्सा है ना, ये 37 mm है, दोनों हिस्सा, ठीक है। ये भी 37 है। और इस पोर्शन से लेकर आई लगने तक, ये जो आई यहां पर लग जाएगा ना, ये आई लगने तक टोटल जो लेंथ है, 197 mm, ठीक है। इसी के अनुरूप आपको बोबिन तैयार करना है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब जो बोबिन जो आप तैयार कीजिएगा उसका स्टेक कितना होगा, यानी कि कोर उसमें बोबिन में कितना डलेगा, उसे स्टेक कहा जाता है। तो स्टेक मैं बता दे रहा हूं, कोर आपको स्टेक जो होगा बोबिन का वो होगा 6 इंच, ठीक है। 6 इंच का होगा, यानी कि 6 इंच उसमें कोर लगेगा, ठीक है। उस साइज का बोबिन बनाए। अब तीसरा जो मैं बात करूंगा ना, वो है वायर साइज का। वायर साइज, तो वायर साइज हमें कितना गेज का लेना है, हमें 2 गेज का वायर लेना है, ठीक है। 2 गेज का वायर लेना है, एक लेना है SWG10 और एक SWG लेना है 4, ठीक है। 10 नंबर और 4 नंबर वायर लेना है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, मैं आगे बता रहा हूं कि कौन सा वायर ले, कैसा वायर ले, ठीक है। चौथा जो मैं बात करूंगा आपका इंसुलेशन पेपर का। इंसुलेशन पेपर, तो इंसुलेशन पेपर आप नोमेक्स का इस्तेमाल करें। इंसुलेशन जो पेपर है, हमें कुछ कारणवश वीडियो थोड़ा बनना बंद हो गया था, ठीक है। तो देखिए हम, जैसा कि मैं आपको यहीं पर बता रहा था कि बोबिन हमें बना लेना है। बोबिन के बाद उसे ग्लास टेप से इंसुलेट कर देना है। इंसुलेट करने के बाद वाइंडिंग करना है, जैसा कि लेयर वाइंडिंग मैंने पहले भी बताया, लेयर वाइंडिंग करना है। लेयर वाइंडिंग के बाद जब वाइंडिंग कंप्लीट हो जाए, फिर से उसे ग्लास टेप से इंसुलेट करने के बाद कोर इंस्टॉल करना है। कोर इंस्टॉल के बाद कुछ टेस्ट परफॉर्म करना है। जो परफॉर्म करना है वो मैं आपको नीचे अभी बता रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट परफॉर्म करने के बाद वार्निशिंग करना है। वार्निशिंग करने के बाद उसे प्रॉपर ड्राई करना है। प्रॉपर ड्राई
करने के बाद फिर उसे कुछ टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो टेस्ट परफॉर्म करना है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ नीचे। ठीक है, वो सब टेस्ट परफॉर्म करने के बाद फिर उसे जिस कैबिनेट में आप इंस्टॉल करेंगे वहाँ इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब देखिए जो जो टेस्ट आपको परफॉर्म करना है वाइंडिंग के बाद, सबसे पहले वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक कर दीजिएगा। वाइंडिंग रेजिस्टेंस, तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस मोटी तार से आप वाइंडिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरा जो आपको एकदम मेन जो टेस्ट करना ही करना है, इंसुलेशन टेस्ट। इंसुलेशन टेस्ट जो आप परफॉर्म कीजिएगा वो मेगर की सहायता से आप इंसुलेशन टेस्ट कर सकते हैं, और उसका जो वैल्यू आना चाहिए वो एज पर इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अनुसार। ठीक है, सारे बातों को मैं नहीं बता पा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो आपको करना है वोल्टेज टेस्ट। वोल्टेज टेस्ट यानी कि वोल्टेज इनपुट साइड में हमें जैसे 230 वोल्ट का है तो 230 वोल्ट इंजेक्ट करना है, और आउटपुट में हमें होल्डर के माध्यम से देख लेना है रड गल रहा है या नहीं गल रहा है। ठीक है, रड गल रहा है या नहीं गल रहा है, होल्डर के माध्यम से हम देख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसे वार्निशिंग कर देंगे। वार्निशिंग का प्रोसेस हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा। ठीक है, यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, वार्निशिंग करने के बाद प्रॉपर ड्राई होने देना है। ठीक है, फिर से आपको ये तीनों टेस्ट करने हैं, इंसुलेशन टेस्ट और वोल्टेज टेस्ट करना ही करना है। ठीक है, वार्निशिंग के बाद वो प्रॉपर ड्राई हो जाएगा, तो प्रॉपर ड्राई के लिए आप हीट ट्रीट जरूर करें, तभी प्रॉपर ड्राई होगा। ठीक है, ऐसे धूप में खुला छोड़ देने से प्रॉपर ड्राई नहीं होता है लेयर बाय लेयर। ठीक है, यही वास्तविकता है। और फिर से टेस्ट करने के बाद इंस्टॉल करना है, और प्रत्येक इलेक्ट्रिकल जो थ्योरी के अनुसार ही सारा काम करें। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग वाइंडिंग डिटेल्स पर। वाइंडिंग डिटेल्स पर हम लोग अब चलते हैं। तो वाइंडिंग डिटेल जानने के लिए सबसे पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे, फिर हम सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे, ये हो गया प्राइमरी साइड, और ये हो गया सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड में जो हम वाइंडिंग करेंगे, प्राइमरी साइड में ये हो गया 0 वोल्ट और ये हो गया 230 वोल्ट। ठीक है, इधर इनपुट हो जाएगा, इनपुट 230 वोल्ट एसी, और ये जो आउटपुट में है ना ये फॉर होल्डर के लिए है। अब आप बोलिए, आप सोच रहे होंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये 3 लीड क्यों निकाले। तो ये 3 लीड हम इसलिए निकाले क्योंकि ये 1 नंबर को ये जो होगा कॉमन लीड होगा। ठीक है, और ये 1 नंबर लीड होगा और ये 2 नंबर होगा। ठीक है, ये कॉमन और ये 1 नंबर से जब आप करेंगे मतलब वेल्डिंग, तो ये कम थोड़ी एम्पेयर की होगी इससे। ठीक है, इस कॉमन से 2 नंबर की तुलना में, कॉमन से 1 नंबर की तुलना में थोड़ी कम करंट में वेल्डिंग होगी। ठीक है, इसीलिए जब आपको और थोड़ा यदि बढ़ाना हो तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कॉमन और 2 नंबर का कनेक्शन कर सकते हैं। इसके एडजस्टमेंट के लिए हमने ये दे दिया है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने के लिए मैंने इसका उपयोग किया है। और एक बात, जो प्राइमरी साइड है और सेकेंडरी साइड है, इसके बीच जो आप इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे, इंसुलेशन प्रोवाइड बहुत तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच। और एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं कि इंसुलेशन जो टेस्ट कीजिएगा किसके बीच करना है आपको, आमतौर पर प्राइमरी टू सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी टू बॉडी और सेकेंडरी टू बॉडी,
ये सब बात का बड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इनपुट में जो आप 230 वोल्ट सप्लाई देंगे तो डायरेक्ट ना दे दे, ठीक है। जब आप कैबिनेट उतना अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर ही रहे हैं, इंडिकेटर लगा ही रहे हैं, तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए सिस्टम को यहाँ एक एमसीबी यानी कि प्राइमरी जो वाइंडिंग है ना, ये हमारा प्राइमरी साइड है ना, प्राइमरी साइड सपोज मान लेते हैं, तो यहाँ एक एमसीबी लगा देंगे हम लोग, एमसीबी, ठीक है। यहाँ एमसीबी लगा देंगे, इसके थ्रू एमसीबी कितने एम्पेयर का लगाना है, 63 एम्पेयर्स का, ठीक है। 63 एम्पेयर्स का एक एमसीबी लगा देंगे ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। अब देखिए एमसीबी लगा देंगे हम प्राइमरी साइड में, बात करिए ध्यान दीजिएगा। और ये हो गया कॉमन, ये हो गया 1 नंबर, ठीक है, और ये हो गया 2 नंबर लीड। और एक बात, जब हम लीड से, बात का मतलब हमको कॉमन से एक हमने लीड लाया और एक लाया 1 नंबर से, तो ये जो मैं 2 लीड्स लाऊंगा और इसके जो टर्मिनल के साथ, जो होल्डर टर्मिनल के साथ जो कनेक्शन करूंगा ना, ये एकदम अच्छी तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, लूज नहीं होना चाहिए। इन बातों का बहुत ध्यान दे, क्योंकि बहुत अधिक करंट का यहाँ खेला होगा। 220 से 260 वोल्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। इसकी जो करंट है ना, करंट लिख सकते हैं हम यहाँ, ठीक है। करंट ये 250 एम्पेयर की होगी। 250 एम्पेयर्स करंट की ये ट्रांसफार्मर बनकर तैयार होगा। और जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 220 से 260 वोल्ट, ठीक है। कैबिनेट आपको लेना है, इंडिकेटर, कनेक्शन जो वायर्स, ठीक है, कनेक्शन टर्मिनल्स, ये सब आप अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अनुसार सारा चयन करें, ठीक है। बोबिन जो आपको लेना है ग्लास एपॉक्सी शीट की लेना है, ठीक है। कोर का साइज हमने यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है। वायर 10 नंबर और 4 नंबर एल्यूमिनियम डीसीसी, इंसुलेशन पेपर आप नोमेक्स, लेयर बाय लेयर के लिए 3 मिल का, और जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच आप डालिएगा 7 मिल का डालिएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच जो आप डालिएगा वो 7 मिल का डालिएगा, ठीक है। और ग्लास टेप से अच्छी तरीके से इंसुलेट कर दीजिएगा। टाइप ऑफ वाइंडिंग्स, लेयर वाइंडिंग कीजिएगा, वार्निश अच्छी तरीके से कीजिएगा, ठीक है। बॉबिन बनने के बाद ग्लास टेप कीजिएगा, ग्लास टेप करने के बाद वाइंडिंग कीजिएगा, वाइंडिंग करने के बाद कोर इंस्टॉल कीजिएगा, कोर इंस्टॉल के बाद समय सब टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। टेस्ट करने के बाद वार्निश कीजिएगा, ठीक है। वार्निश करने के बाद प्रॉपर ड्राई कीजिएगा, फिर से टेस्ट कीजिएगा, फिर उसे इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, जो सेकेंडरी वाइंडिंग सबसे ऊपर होगा ना, ये बॉबिन का सबसे सेकेंडरी वाइंडिंग सबसे ऊपर होगा, तो सेकेंडरी टू कोर, ठीक है, सेकेंडरी टू कोर के बीच इंसुलेशन अच्छा होना चाहिए, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ट्रांसफार्मर को, यानी कि ट्रांसफार्मर जो आप कैबिनेट पे लगाएंगे, कैबिनेट को अर्थ करना ना भूले, अर्थ करना ना भूले, ठीक है, हरगिज ना भूले अर्थ करना, ठीक है। और प्रत्येक इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी रूल्स का है उसका कड़ाई से पालन करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।